रायपुर से अगली खबर, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार हो चुका है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज घोषणा पत्र जारी करेंगे। सुबह 11 बजे ये घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज निकाय चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी करेगी। 11 बजे ये घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर के घोषणा पत्र कांग्रेस ने तैयार कर लिया है और 11 बजे इसे जारी कर दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे लगातार अविनाश हमारे संवाददाता बने हुए हैं हमारे साथ। अविनाश, देखिए जिस तरह से देखा जा रहा है कि काफी लंबे समय से तैयारी चल रही थी घोषणा पत्र को लेकर और आज वो दिन आ चुका है जब घोषणा पत्र कांग्रेस का जारी होगा। बिल्कुल, देखिए आज कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है वो जारी हो जाएगा। पिछले लंबे समय से घोषणा पत्र को लेकर तैयारियां चल रही थी, सर्वेक्षण किए जा रहे थे, सर्वे किए जा रहे थे, कार्यकर्ताओं से स्थानीय समस्याओं के बारे में चर्चा की जा रही थी और अब जो समय है वो आ चुका है। और आज 11 बजे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज राजीव भवन में जो है प्रेस वार्ता के माध्यम से इस पूरे घोषणा पत्र को जारी करेंगे। साथ ही पूरे प्रदेश भर के सभी जिलों में जो जिला कार्यालय है वहां पर भी घोषणा पत्र जारी कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो है घोषणा पत्र कांग्रेस के द्वारा जारी किया जाएगा। कांग्रेस का ये दावा है कि इस घोषणा पत्र के माध्यम से वो जन जन के बीच में जाएंगे, क्योंकि समय काफी कम बचा हुआ है। प्रचार अभियान के लिए महज 6 दिन का समय बचा हुआ है और ऐसे में घोषणा पत्र कितना कारगर साबित होगा ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पिछले लंबे समय से घोषणा पत्र को लेकर चर्चा की जा रही थी और घोषणा पत्र का प्रभाव बीते हुए चुनावों में देखने को मिला है। चाहे हम विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात करें, इन दोनों चुनावों में घोषणा पत्र का एक महत्वपूर्ण प्रभाव जो है देखने को मिला। सरकार को बदलने में जो है काफी कारगर साबित हुआ और इसी को लेकर अब घोषणा पत्र पर पूरा फोकस है कि घोषणा पत्र कैसा रहेगा। नगरीय निकाय चुनाव में किन वादों के आधार पर कौन से कार्य हैं ऐसे जिसको लेकर जो है जनता के बीच जाया जाए ताकि उसमें चुनाव में उन्हें जीत मिले। और जिस तरह से कल भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है, निश्चित तौर पर कांग्रेस की ओर से भी एक मजबूत घोषणा पत्र होने का दावा कांग्रेस के तमाम दिग्गज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज 11 बजे राजीव भवन में घोषणा पत्र जो है वो जारी किया जाएगा। इस घोषणा पत्र के बाद देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में कितना अंतर है। बिल्कुल, देखिए अविनाश, देखिए घोषणा पत्र का एक बहुत ही अहम किरदार होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी का बहुत सपोर्ट इससे हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का ये जो घोषणा पत्र जारी होगा इससे ये जनता को लुभा पाएंगे? देखिए, इस घोषणा पत्र को लेकर हमने पहले भी देखा है कि विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी के घोषणा पत्र जारी होने के ठीक बाद कांग्रेस की घोषणा पत्र जारी होती है। इसी प्रकार नगरीय निकाय चुनाव में भी देखा गया कि कल बीजेपी ने जब घोषणा पत्र जारी किया तो उसके बाद आज कांग्रेस भी घोषणा पत्र जारी कर रही है। लेकिन इससे ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कंपैरिजन का खेल इसमें चल रहा है कि घोषणा पत्र में क्या बेहतर किया जाए, अपने विपक्षी दलों से, अपने प्रतिद्वंदियों से क्या बेहतर किया जाए कि उससे जनता को लुभाया जा सके, मतदाता को लुभाया जा सके ताकि चुनाव में एक बड़ी जीत हो। लेकिन अभी ये कह पाना मुश्किल है कि कांग्रेस की घोषणा पत्र में क्या कुछ बेहतर होंगे क्या नहीं होंगे, क्योंकि बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, गेम चेंजर अपने घोषणा पत्र में कई ऐसे बिंदु शामिल किए हैं जो गेम चेंजर हो सकते हैं। चाहे वो महिलाओं के नाम पर यूजर चार्ज पर जो 25% की जो छूट की बात जो कही गई है, चाहे पिंक टॉयलेट की बात कही गई हो, चाहे अन्य कई ऐसी सुविधाएं हो रायपुर में, चाहे कैंसर सेंटर को लेकर हो, तो ऐसे कई बिंदु जो है घोषणा पत्र में शामिल किए गए। अब कांग्रेस के घोषणा पत्र में इन बिंदुओं के अलावा क्या कुछ बेहतर हो सकता है, ये तय कर सकता है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है वो कारगर साबित होगा या नहीं होगा। फिलहाल दोनों ही पार्टियां घोषणा पत्रों के आधार पर ये दावा कर रही हैं कि उनके घोषणा पत्र के आधार पर जनता उन्हें चुनेगी और शहरी सरकार में लेकर आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, 11 बजे ही मालूम चल पाएगा कि घोषणा पत्र में क्या कुछ शामिल है। फिलहाल तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद।